हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे बताना है इस स्टेटमेंट को रीड करके कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो रीड करते हैं स्टेटमेंट को। इंडिगो वॉज द क्रॉप डिमांडेड बाय द पीपल। इंडिगो वो क्रॉप थी जिसकी डिमांड लोगों के द्वारा की जा रही थी, जनता के द्वारा की जा रही थी। देखो, इंडिगो क्या था, ये एक नेचुरल डाई था जिसका इस्तेमाल किया जाता था कपड़े को रंगने के लिए, कलर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इंडिगो मतलब होता है नील। इसको करके ना कपड़े में एकदम ब्राइट सा ब्लू कलर आ जाता है। अब इसकी डिमांड लगातार ना लेट 18th सेंचुरी में इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई द क्लोथ। 13th सेंचुरी तक आते आते इंडिया का जो इंडिगो है उसका इस्तेमाल इटली में, फ्रांस में और ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स, वो इंडियन इंडिगो का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन लेट 18th सेंचुरी में क्या होता है, लेट 18th सेंचुरी में आते आते जो इंडिया का इंडिगो है ना, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होता है। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि ब्रिटेन में हो रहा था उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो उतना ज़्यादा कपड़े को डाई करने के लिए इंडिगो की ज़रूरत रहेगी। तो लेट 18th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो की डिमांड भी बढ़ रही थी। लेकिन ये डिमांड किसके द्वारा की जा रही थी? यूरोपियंस के द्वारा की जा रही थी, पीपल के द्वारा नहीं की जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, पीपल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंसर यहाँ पर होना चाहिए इंडिगो वॉज अ क्रॉप डिमांडेड बाय द यूरोपियन या क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूरोप। राइट, पीपल नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट आपके बेटा फॉल्स है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।